क्वेश्चन है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी। ये दो मीनारें हमने बना दी, एक मीनार ये है और एक मीनार थोड़ी बड़ी रहेगी। दो मीनारों के बीच की दूरी कितनी है? 50√3 है, मीटर में है, ठीक है। और दूसरी मीनार की चोटी से पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण है ना, यहां पर ध्यान देना, अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो ये दूसरी मीनार की चोटी से पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण कितना है? ये वाला 30 डिग्री, ठीक है। तो हम यहां पर एक ऐसे डॉट डॉट करके एक लाइन खींच सकते हैं, खींच दी हमने। तो यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 160 मीटर हो, दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी है? टोटल 160 मीटर, ठीक है। तो पहली वाली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो ये वाली हमें ज्ञात करना है, क्लियर। तो यहां पर हम क्या मान सकते हैं? यहां पर हमने मान ली इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। अब यहां से हमने ये डेड डैश कर दिया, अगर ये 30 का है तो ये भी कितने का बनेगा? 30 डिग्री का, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण से होते हैं। अगर ये जितने का होगा उतना का ये बनेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये वाली जो मान है यहां से यहां तक की दूरी जो 50√3 है, तो ये भी कितनी होगी? 50√3 ही होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आधार आ गया और ये h दिया है, तो हम क्या लगाएंगे? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर, थीटा का मान कितना है? 30। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? h/50√3, क्लियर। tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। और क्या हो जाएगा? h/50√3, ठीक है। अब यहां से देखो, √3 से √3 कैंसल, यानी h का मान कितना आ गया आपके पास? 50 मीटर आ गया ना। h का मान कितना आ गया? 50 मीटर। तो अब यहां का मान जब हमारे पास 50 मीटर आ गया, और अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है तो 160 में से 50 घटा देंगे तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी, क्योंकि टोटल में से इतना घटा देंगे तो ये बराबर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो दोनों तो बराबर है। तो कितना हो जाएगा? 160 - 50 बराबर आ जाएगा आपका 110 मीटर, क्लियर। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, एक नदी पर बना एक पुल 100 मीटर ऊंचा है। एक नदी है, मान लीजिए, उस पर एक पुल बना है, एक नदी है और उस पर एक पुल बना है। तो क्या है? 100 मीटर ऊंचा है, यानी ये ऊंचाई कितनी दी है आपकी? 100 मीटर, ठीक है। नदी के जल सतह पर स्थित दो बिंदुओं से, नदी के जल सतह पर स्थित दो बिंदुओं से, अब जल सतह मतलब ये वाला एरिया है, ये वाला, ये जल सतह के दो बिंदुओं से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहां से मान लीजिए, यहां का अगर मैं कहूं, यहां से मान लीजिए जब यहां पर बिंदु था तो यहां से अवनमन कोण कितना था? मान के चलते हम कि 30 डिग्री था, ठीक है, 30 डिग्री था। तो थोड़ी और जब आगे बढ़ेगी कोई वस्तु तो यहां पर अवनमन कोण थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये वाला डिग्री कितना था? 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहां से कितना था? 30 डिग्री था, और यहां से कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ये दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। और अब ये वाला दिया ही है कि 100 मीटर, यानी ऊंचाई कितनी दी है आपकी? 100 मीटर, ठीक है। और अब हमें ये वाली दूरी ज्ञात करना है, तो ये पूरी निकालनी पड़ेगी, और पूरी में से इतने एरिया और इतनी वाली निकालनी पड़ेगी, यानी दो निकालनी, ये पूरी निकालनी पड़ेगी और ये निकालनी पड़ेगी, और दोनों में इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला मान निकल आएगा, जैसा कि अभी ऊंचाई के लिए किया था, सेम वैसे ही। तो पहले तो हम देखो यहां पर, अगर ये 45 है तो ये वाला भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इसको मान लें हम, ये तो दिया ही है, इसको मान लें हम थोड़ी देर के लिए x और इसको मान लें बड़े वाले को y, ठीक है ना। अब देखते हैं, हम वही लगाएंगे इसमें, tan थीटा कितना? tan थीटा। tan 30 का मान सबसे पहले या तो इसको ज्ञात कर ले या तो इसको मान ज्ञात कर ले। तो यहां सबसे पहले हम मान रख देते हैं इसमें 45 का। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा? लंब बटे वही LAL बटे का, तो लंब बटे आधार, तो आधार कितना है हमारे पास? x है, तो x लिख दिया। tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर 100 बटे x, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास? 100 आ गया ना, x का मान 100। तो ये वाला मान आ गया हमारे पास 100। अब हम बड़े वाली की बात कर लेते हैं, यहां से यहां तक की।
तो इसके लिए अगर हम tan 45 की जगह आप क्या करेंगे tan 30, क्योंकि ये वाला तो निकला है, 30 का मान ज्ञात करेंगे। और यहां हो जाएगा आपका लंब कितना है आपका 100 और बटे आधार मतलब y। ठीक है, तो tan 30 का मान जो होता है हमारे पास वो होता है 1/√3, 1/√3 और यहां 100/y। तो y बराबर निकालना है तो ये इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपके पास 100√3, आ जाएगा ना y बराबर। अब देखो y का मान भी आ गया हमारे पास और x का मान भी आ गया, मतलब ये वाला भी मान आ गया और ये वाला ही मान आ गया। अब ये वाला निकालना है तो इस बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो ये इतना मान आ जाएगा, इतना वाला। ठीक है, तो 100√3 माइनस 100 तो बराबर क्या आ जाएगा, 100 को कॉमन ले लें तो क्या जाएगा √3 माइनस 1, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर। अगर हो सकता है कि अगर और सॉल्व करवाने के लिए हो तो यहाँ पर √3 का मान भी दे दे वो कि √3 का मान इतना है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जो भी ऑप्शन है उस टाइप से आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक चिमनी और एक मीनार एक ही समतल पर खड़े हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें, एक चिमनी और एक मीनार एक ही समतल पर हम ऐसे खड़े कर दें। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा कि मीनार के ऊपरी सिरे से चिमनी के आधार, मान लीजिए इसको हमने मीनार मान लिया और इसको हमने चिमनी मान लिया, तो मीनार के ऊपरी सिरे से चिमनी के आधार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, मतलब ये कोण कितना है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तथा चिमनी के ऊपरी सिरे से मीनार के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना है, ये वाला है 30 डिग्री। ठीक है, यदि चिमनी 50 मीटर ऊंची हो, यदि चिमनी कितनी है 50 मीटर क्या है ऊंची है, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये वाला हमें ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं h मीटर ऊंची है। देखो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है ताकि आपका कोई भी ऐसा टाइप ना हो जो छूट जाए। क्लियर। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी नहीं दी है तो यहाँ पर हम इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी नहीं दी है। तो यहाँ पर देखो ये भी नहीं दिया और यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी नहीं दिया, तो हम कैसे निकालेंगे, वही कुछ नहीं, लेकिन इसमें देखो ये 50 मीटर है और ये x मान लेंगे तो यहाँ से इसका थीटा दिया है तो यहाँ से ये मान निकाले आएगा कि नहीं, तो वही हम निकालेंगे यहाँ पर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 बराबर, अब यहाँ पर tan थीटा बराबर हम जानते हैं वही LAL बटे काका लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारे पास 50 और आधार कितना है हमारे पास x, तो tan 30 का मान क्या होता है हम जानते हैं कि 1/√3। तो tan के तो आप मान बिल्कुल आपके दिमाग में होना ही चाहिए, सारे मान 0 के 30 के 60 के 45 के 90 के। ठीक है, तो tan 30 का मान 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 50/x। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या निकल आएगा आपके पास 50√3। तो देखो ये मान आ गया आपके पास 50√3। अब ये आ गया और अब ये आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक चीज आ गई, क्योंकि यहाँ पर अभी दोनों चीजें नहीं थी, एक चीज आ गई तो दूसरी चीज आराम से निकल सकती है। तो यहाँ भी हम वही tan का मान लगा देंगे। tan यहाँ का एंगल कितना है 60, तो tan 60 बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है 50√3। ठीक है, और tan 60 का मान कितना हमें पता है √3, तो √3 लिख दिया हमने बराबर h बटे कितना हो गया हमारा पास 50√3। क्लियर। तो यहाँ पर h का मान कितना आ जाएगा आपके पास, h का मान आ जाएगा ये यहाँ इंटू हो जाएगा 50√3 और √3, तो यानी हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा 3। ठीक है, तो 50 3 150, 50 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150, यही तो आंसर है। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम एक और टाइप का कि किस टाइप से और क्वेश्चन बन सकते हैं। ये अगला टाइप है, एक भवन पर एक झंडा लगा है, तो ये हम भवन बना दें और उस भवन पर एक झंडा लगा दें। एक भवन पर यहां तक मान लीजिए भवन है और इसके ऊपर का झंडा है। एक भवन पर एक झंडा लगा है, भवन के आधार से जाने वाले समतल पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि भवन
40 मीटर ऊंचा है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये भवन कितना दिया है 40 मीटर, यहां से यहां तक का दे दिया उसने 40 मीटर ऊंचा है। कितना है 40 मीटर ऊंचा है, यहां तक की ऊंचाई उसने दे दी। और यहाँ का मान हमें नहीं पता, लेकिन यहां से जो डिग्री कोण बनता है ये वाला कोण एंगल, ये अंदर वाला जो एंगल है वो कह रहा यहाँ पर देखो अवनमन कोण, तो ये वाला उसने दे दिया। यहां से अगर हम डेड डैश करके आगे को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये वाला अवनमन कोण कितना है किमसा, ये 30 डिग्री है। और ये ऊपर से झंडे के शिखर वाला अवनमन कोण कितना कह रहा वो, झंडे के शिखर से देख लो अवनमन कोण, तो यहाँ अवनमन कोण हमने बताया था कि ये वाला बनता है। अवनमन कोण कहाँ बनता है, ये ऊपर वाला, तो ये कितना दिया है उसने 45 डिग्री एंगल। तो ये 45 डिग्री है, तो ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और ये अंदर छोटा वाला 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अंतः एकांतर कोण से ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब हमें ये अगर ये पूरा हमें नहीं पता तो इसको हम मान लेते हैं h। तो यहाँ का मान इस बड़े में से इस छोटे को घटा देंगे। ये पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग टाइप का था, वहां उन्नयन कोण दिया था, यहाँ पर अवनमन कोण है। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे, इसका भी मान नहीं पता, हमने इसको x मान लिया। लेकिन अब यहाँ देखो अंदर वाले में ये वाला मान हमें पता है, ये नहीं पता तो आराम से निकल आएगा। अगर हम पहले बड़ा वाला लेंगे तो ना तो हमें ये पता ना तो ये पता, तो नहीं निकलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अंदर वाला लेना पड़ेगा, यानी 30 का मान बराबर कितना, वही हम जानते हैं लंब बटे LAL, तो लंब बटे और आधार, ठीक है। तो आधार कितना हमारे पास x, और tan 30 का जो मान होता है वो हम जानते हैं कि tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा 40/x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40√3। ये आ गया हमारे पास क्या, यहाँ का मान 40√3, यहाँ का कितना आधार का। अब हमारे पास आधार आ गया तो हम बड़े वाले की ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर हम रख देंगे tan 45 का मान, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है h और आधार कितना हमारे पास 40√3, ठीक है। तो ये अगर 1 बराबर हो जाएगा h/40√3, तो ये यहां चला जाएगा, तो h बराबर क्या आ गया हमारे पास 40√3, ये आ गया h का मान। अब h का मान आ गया और यहां तक दिया है 40√3 में से, और 40 अगर हम माइनस कर दें तो ये इतने की ऊंचाई आ जाएगी, झंडे की ऊंचाई। क्लियर। तो यही तो हमें ज्ञात करना था। तो यहां हम झंडे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, झंडे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 40√3 माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा आपके साथ 40, और यहां पर √3 - 1, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना